साथियों, अभी हाल ही में मैंने किर्गिस्तान में यसीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में भारत को रिप्रेजेंट किया। वहां भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर मैंने अपने कुछ विचार रखे। मैंने वहां कहा कि हमें खुद से यह पूछना होगा कि क्या हमें एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए या एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए जो ज्यादा ऑर्डरली हो। क्योंकि इस बदलते दौर में हमें ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जहां हर व्यक्ति को सम्मान और गरिमा मिले और जहां कोई भी मतभेद विवाद का रूप न लेने पाए और कोई भी विवाद विनाश का कारण भी न बने। और यह मुद्दा आज के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से मैं मानता हूं कि एक है। हालांकि यह हमारे लिए अच्छी बात है कि हम इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरतों को भी समझ रहे हैं और इसके डिफरेंट डायमेंशंस के अनुसार खुद को हम बदल भी रहे हैं। इसका एक उदाहरण यदि मैं आपको दूं तो आप देखिए कि अभी ऑपरेशन सिंदूर को लगभग 1 साल पूरे हो गए हैं और हमारा ऑपरेशन सिंदूर भी इसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक सिंबल है। और वह एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारत अब उस पुरानी सोच के साथ चलने वाला भारत नहीं रहा, जहां हमारी धरती पर आतंकी हमले हों और हम केवल डिप्लोमेटिक होकर बयान जारी करते रहें। मनसा वाचा कर्मणा आगे बढ़ते हुए हमने कर्मणा भी अपने फर्म कमिटमेंट को दिखाया है और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार का यह स्टैंड रहा है कि किसी भी आतंकी गतिविधि को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमने आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई की है, जिससे सारा देश अच्छी तरह अवगत है। यह आतंकवाद के खिलाफ हमारे स्टैंड का यह एक मैनिफेस्टेशन है। साथियों, आतंकवाद एक विकृत मानसिकता है और यह पूरी मानवता पर कलंक है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सुरक्षा से जुड़ा हुआ यह सवाल नहीं है, यह मानवता के मूलभूत मूल्यों की रक्षा की यह लड़ाई है। यह उस बर्बर सोच के खिलाफ लड़ाई है जो सभी मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। हमने देश में और विदेशों में भी भारत की इस सोच को पूरी ताकत के साथ रखा है। साथियों, जब तक आतंकवाद है, यह हमारी सामूहिक शांति, विकास और समृद्धि को चुनौती देता ही रहेगा। कई बार आतंकवाद को मजहबी मुलम्मे में लपेटकर या किसी हिंसक विचारधारा से जोड़कर उसे जायज ठहराने का भी प्रयास किया जाता है। मैं मानता हूं कि यह बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेंजरस है और यह एक प्रकार से आतंकवादियों को कवर फायर देने जैसा है ताकि वो अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। साथियों, टेररिज्म इज नॉट just an anti-national act. It has multi-dimensions and terrorism can only be dealt with if we tackle it in all its 3 dimensions: operational, ideological and political. आतंकवाद का असली आईपी एड्रेस उसकी आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल जमीन में मिलता है जहां वह पनपता है। और आतंकवाद का वैचारिक पोषण और राजनीतिक संरक्षण रावण की नाभि का वह अमृत है जो एक सिर काटने से दूसरा सिर फिर से खड़ा कर देता है। पर अतः आतंकवाद को संजीवनी देने वाली इस नाभि को सुखाना मैं मानता हूं कि बहुत ही आवश्यक है। और साथियों, हमने हमेशा देखा है कि पाकिस्तान जैसे देश लगातार आतंकवाद को समर्थन देते आए हैं और यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही समय आजाद हुए, लेकिन आज भारत को पूरी दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, वहीं पाकिस्तान दूसरे आईटी यानी इंटरनेशनल टेररिज्म का मरकज माना जाता है। साथियों, मुझे वह दिन याद है जैसे ही पहलगाम में निर्दोष नागरिकों के ऊपर कायराना हमले की सूचना मिली, मैंने स्वयं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेक्रेटरी और जो डिफेंस सेक्रेटरी यहां मौजूद हैं डिफेंस सेक्रेटरी के साथ मीटिंग की। वैसे तो आम तौर पर
अपनी सेनाओं से मैं पहले भी कहता रहा हूं कि आपको हर स्थिति से निपटने के लिए हर पल तैयार रहने की आवश्यकता है। लेकिन उस दिन जब मैंने उनसे पूछा, डिफेंस सेक्रेटरी यहां पर मौजूद हैं, उस दिन मैंने पूछा कि ऑपरेशन करना है, उसके लिए तैयार हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने तीनों सर्विसेज के चीफ्स को, पूरे जो अफसर्स मौजूद थे, कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। उसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे, प्रधानमंत्री जी को सारी स्थिति की जानकारी दी गई और वही बात प्रधानमंत्री जी के सामने उन्होंने कहा और प्रधानमंत्री जी की अनुमति से उसके बाद फिर जो ऑपरेशन प्रारंभ हुआ उसकी आप सबको जानकारी है। और जब मैंने पूछा कि पूरी तरह से तैयार हैं, तो इस प्रश्न का भी उत्तर यही मिला मुझे कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसको बहुत डिटेल में जाकर बतलाने की आवश्यकता नहीं है, आप सब उससे अच्छी तरह परिचित हैं।